करने घूमने जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ के अक्सर वादी अकीक में तशरीफ लाते थे। जिधर गाड़ी मेरी खड़ी हुई है दाएं बाएं इलाका वादी अकीक का कहलाता है। इसीलिए इन पहाड़ों को मोहब्बत भरी निगाहों से देख लें। अब के सीधात में जो पहाड़ नजर आ रहे हैं इनको मोहब्बत भरी निगाहों से देख लें। यकीनन इन्हीं पहाड़ों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया होगा। आज हम भी मोहब्बत भरी निगाहों से इनको देख लें। मैं आपको बता रहा था कि मक्का मदीना में हम सीखने के लिए आते हैं, अभी बदर भी जा रहे हैं, हम सीखने के लिए जा रहे हैं। ये लाजमी नहीं होता कि हमने हज पे आना है या उम्रे पे आना है तो ज़ियारतें भी जरूरी करनी है। ये ज़ियारतें हमें सिखाती हैं और इन ज़ियारत से हमने कुछ ना कुछ सीख कर जाना होता है। कुबा पे जाओ सीखने को मिलता है, ओत पे जाओ सीखने को मिलता है। ओत पहाड़ पे जाते हैं, छोटी सी पहाड़ी नजर आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइड भाई ने बताया होगा कि इधर 50 तीरंदाज खड़े किए थे, ओत पहाड़ के इस पहाड़ी से नीचे नहीं आना, लेकिन उनमें से 40 सहाबा करम नीचे आ गए थे। उन्होंने समझा फतह हासिल हो गया है, नाफरमानी नहीं की, सिर्फ समझने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझने में थोड़ी सी गलती होगी, कितना नुकसान उठाना पड़ा। वहां पर 70 सहाबा करम गज़वा ओहद पे बाद में शहीद हो गए। सिर्फ क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को थोड़ा सा ना समझने की वजह से। आज इन मकामात पर जब हम जाए, हम अपनी गिरबान में जरूर झांक कर देखें कि हमसे कितनी गलतियां हो रही हैं और जानबूझ कर रहे हैं हम। आज काफी लोग हमारे ऊपर गलबा होते जा रहे हैं। उसकी तैयारी कर लें, यहाँ पर दस्तरखान लगाकर हम खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर आकर हम बुजुर्गों को हाथ पकड़कर तवाफ करा रहे होते हैं, व्हील चेयर पे उनको घुमा रहे होते हैं। यानी कि हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है। जो जज्बा पैदा हो जाता है, एयरपोर्ट पे नहीं छोड़ के जाना, अपने साथ लेकर जाना है। जब वापस जाते हैं हजारों लोग हमें मिलने के लिए आ जाते हैं। कोई चेहरा खूबसूरत नहीं हो जाता जिसको देखने के लिए आते हैं, सिर्फ इन आंखों को देखने के लिए आते हैं जिन्होंने रोजा पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की होती है, जिन्होंने अल्लाह ताला का घर खाना काबा देखा होता है। हमारे साथ नाम टच हो जाता है, हाजी नाम का, बड़ी वैल्यू वाला नाम है, हमने इस वैल्यू को जाने नहीं देना। पहले हमसे कोई गलती हो जाए तो नाम लेकर पुकारते हैं, जब इधर से जाए तो कहते हैं हाजी साहब ने ये गलती कर दी। कोई बड़े काम ना करें, वहां पर कोई बड़ा भी काम ना करें, बस ये 20 से 25 दिन वाली जो मक्का मदीना की जिंदगी है इसको पकड़ लें। यही जिंदगी वहां पर गुजार देनी है। जिस तरह यहाँ पर भी खुद नमाज की फिक्र होती है, दूसरों को भी जगा रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ पर दस्तरखान लगाकर खाना खा रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ पर भाई भाई आपस में मियाँ बीवी जो भी है मशवरा कर रहे होते हैं, बदर जाए ना जाए, हत्ता के एक दाल का पार्सल लेने जाए भी हम आपस में मशवरा कर रहे होते हैं कि आज कौन सी दाल लेकर आनी है। लेकिन आज हमारे घरों में ये माहौल नहीं रहा। आज हमारे घरों में लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, भाई भाई का नहीं बन रहा, बेटा बाप का नहीं बन रहा, क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशवरे वाली सुन्नत को बिल्कुल रद्द कर दिया। ऐसी अजीम मस्ती सोचने की बात है जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई है, जिसके लिए आप और मैं बनाए गए हैं, वो सहाबा करम से मशवरा फरमा रहे हैं। गज़वा बदर पे जा रहे हैं, सबको जमा किया, मशवरा हो रहा है। इधर से गए मशवरा, उधर गए फिर लड़ाई करनी है या नहीं करनी, फिर मशवरा हो रहा है। वरना सहाबा करम तो ऐसे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान छिड़कते थे, जान कुर्बान करते थे, इंतजार में होते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान मुबारक से लफ्ज निकाले और हम पूरी करें। लेकिन सहाबा आप फिर भी सहाबा करम से मशवरा। आज हमने भी अपने घरों में यही माहौल अपनाना है। जिस तरह यहाँ पर भी फिक्र होती है कि साथ वाला नमाज पढ़े, साथ वाला नेकी हासिल करे, हम भी वही नेकी हासिल करें, वहाँ पर भी इसी फिक्र में होना चाहिए। क्योंकि आपका और मेरा ईमान होना चाहिए इस चीज पर कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब किसी नबी और रसूल ने नहीं आना। ये आपका और मेरा इस चीज पर पुख्ता ईमान होना चाहिए। और किसी नबी और रसूल आकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, ये आपके और मेरे जिम्मे काम होता है। हमने एक दूसरे की फिक्र भी करनी है, एक दूसरे का सोचना भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुजाहिद कराम को हर साल हज उम्रा की सादत नसीब। आखिरी 2-4 मिनट ले रहा हूँ आपसे। बदर की तरफ जा रहे हैं, वादी अकीक, मशहूर वादी है, वादी अकीक। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मुझे जन्नत में ले जाएंगे। जन्नत की नहरों में से एक वादी का नाम, एक नहर होगी, नहर जिसका नाम अकीक होगा, दूध की नहर। मजे मुजाहिद कराम, आवाज है थोड़ी ज्यादा। मजे मुजाहिद कराम, बदर की तरफ जा रही है मेरी गाड़ी। बदर का फासला यहाँ से तकरीबन 160 से 165 किलोमीटर का है। आखिरी 2-4 मिनट ले रहा हूँ। हमें भी पता है जब कोई मौलाना तकरीर कर रहे हो ना, तो जब मौलाना साहब तकरीर कर रहे होता है टाइम दिया जाता है, 11 से 12 बजे तक टाइम है। जब 12 हो जाते हैं ना तो हम बार बार मोबाइल की तरफ, घड़ियों की तरफ देखते हैं। मौलाना समझ जाता है कि भाई बात बंदा थक गया है, आज भी मोबाइल इस्तेमाल करना होता है, पीछे बातें करनी होती है। मैं ज़ियारतें कराता हूँ, ऐसे मैं 8 से 10 साल से बदर की तरफ जा रहा हूँ। मैं ज़ियारतें कराता हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करके कराता हूँ। गाइड हूँ, कोई मुफ्ती आलिम आपके सामने नहीं खड़ा हुआ, सीखने वाला हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना मैं हाजी को एंजॉय करके ज़ियारतें कराऊँ, उतना ज़्यादा सवाब भी मिलता है, उतना ज़्यादा मज़ा भी आता है।
اگر ہم انجوائے کر کے زیارتیں نہیں کریں گے تو مزہ بھی نہیں آنا، نہ اتنا ہمیں ثواب ملنا ہے. ٹینشن میں جاؤ نفل پڑھو، ٹینشن میں جاؤ کنویں سے پانی لو، تو پھر مزہ نہیں آتا. تو تھوڑا میں انجوائے کر کے زیارتیں کراتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا حق نہیں کھائیں گے. یہ آپ کا حق ہوتا ہے. میں اگر ادھر 2 منٹ گاڑی نہ روکتا، امام زین العابدین نہ دکھاتا، تو مجھے نہیں کچھ ہوتا تھا. لیکن یہ آپ کے حق تلافی ہو جاتی ہے. میں نہیں چاہتا آپ سے کرایہ لے رہا ہوں. یہ آگے بھی زیارتیں آئیں گی، یہ نہیں ہے صرف ادھر سے، آگے بھی زیارتیں ایسی. بدر کے راستے میں روٹ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے بدر تو جانا ہے، جاتے ہوئے راستہ کون سا لینا ہے. انشاءاللہ اسی راستے کا انتخاب کریں گے جدھر سے ہمارے آپ کے کمرے والا، میں یقیناً کہہ رہا ہوں، آپ کے کمرے والا میری بس میں بیٹھا ہے، آپ کا کمرے والا دوسری بس میں بیٹھا ہوگا، وہ یہ زیارتیں کر کے نہیں آیا ہوگا. ہر بندہ 10 سے 15 منٹ کی بچت کرتا ہے کہ سیدھا نکلے، سیدھا واپس آئے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جو حاجی میرے پاس آدھا پونا گھنٹہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، گھومتا